1% लोग जो अल्ट्रा सक्सेसफुल हैं वो अपना पैसा कैसे मैनेज करते हैं, या लोग कैसे अपना पैसा प्लान करते हैं और किस तरह से वो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में सक्सेसफुल रहते हैं, जानेंगे आज की इस वीडियो में इन 5 स्टेप्स के थ्रू। स्टेप 1, बजटिंग का स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क बनाएं। बजटिंग सक्सेसफुल लोगों का पहला और सबसे जरूरी स्टेप होता है। वो अपने हर एक पैसों का प्रॉपर्ली हिसाब रखते हैं और अननेसेसरी एक्सपेंसेस को अवॉइड करते हैं। 1% वेल्थी लोग कुछ रूल्स फॉलो करते हैं अपने पैसों को मैनेज करने के लिए, ताकि उनके फाइनेंस बैलेंस्ड और कंट्रोल्ड रहें। इन रूल्स को आप अपने पैसों के हिसाब से बना सकते हैं, ये देखते हुए कि आप कितना इनकम मंथली अर्न करते हैं। कुछ लोग अपने पैसों को मैनेज करने के लिए 50-30-20 रूल को फॉलो करते हैं, कुछ लोग 65-20-15 रूल को फॉलो करते हैं और जबकि कुछ लोग 75-15-10 रूल को फॉलो करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि इन रूल्स को आप अपने पैसों के हिसाब से बना सकते हैं कि आप कितना खर्च करना चाहते हैं, आप कितना सेव और इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये सब आप अपने गोल्स के हिसाब से बना सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर एक रूल को लेकर समझते हैं कि आप कैसे अपने पैसों को मैनेज कर सकते हैं। 75-10-15 रूल। यह रूल कहता है कि आप अपने इनकम या सैलरी का 75% हिस्सा इसेंशियल नीड्स के लिए रखें। यह पोर्शन अपने डे टू डे खर्चों में यूज कर सकते हैं, जैसे घर का रेंट, बिल्स, ग्रोसरीज और ट्रांसपोर्टेशन में। 10% इमरजेंसी फंड के लिए। यह एक ऐसे फंड के लिए है जो इमरजेंसी में काम आए, जैसे मेडिकल या अनएक्सपेक्टेड रिपेयर्स में। 15% इन्वेस्टमेंट। यह पैसा अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो वेल्थ बिल्डिंग में हेल्प करता है। इसे आप म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स या रिटायरमेंट अकाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरह का बजटिंग सिस्टम आपके फाइनेंस को स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइज्ड रखता है और आपको हमेशा एक क्लियर पिक्चर मिलती है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और कितना सेव हो रहा है। स्टेप 2, इमरजेंसी फंड बनाएं। टॉप 1% लोग हमेशा अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहते हैं और अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करके अपना एक इमरजेंसी फंड इस्टेब्लिश करते हैं। इमरजेंसी फंड कितने महीने का बनाएं? यह फंड इतना होना चाहिए कि आपकी मिनिमम 3 से 6 महीने के एक्सपेंसेस कवर हो सकें। अगर आपके खर्चे 50,000 पर मंथ है तो कम से कम 1.5 से 3 लाख का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इमरजेंसी फंड कहाँ रखें? यह पैसा ऐसे अकाउंट में रखें जो लिक्विड और इजीली इमरजेंसी के टाइम निकाला जा सके, जैसे हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट में या मनी मार्केट फंड। इसका पर्पज इमरजेंसी सिचुएशन में फाइनेंशियली स्टेबल रहना है। इमरजेंसी फंड आपके और आपकी फैमिली के लिए एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट की तरह काम करता है और आपकी इन्वेस्टमेंट को अननेसेसरी विड्रॉल से बचाता है। स्टेप 3, कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट करें। 1% लोग अपनी इनकम का एक हिस्सा रेगुलर और डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का फायदा उठाते हैं। SIP यह एक पॉपुलर और सिस्टमेटिक तरीका है इन्वेस्ट करने का, जिसमें आप मंथली फिक्स्ड अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। यह लॉन्ग टर्म में आपकी वेल्थ को मल्टीप्लाई करने में हेल्प करता है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। टॉप 1% लोग अपना पैसा सिर्फ एक जगह पर नहीं लगाते, वो स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट और इंडेक्स फंड जैसे ऑप्शन में डाइवर्सिफाई करते हैं। री इन्वेस्टमेंट ऑफ रिटर्न्स। जब प्रॉफिट्स या डिविडेंड्स मिलते हैं तो वो उन्हें विड्रॉ नहीं करते बल्कि री इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कंपाउंडिंग का मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। इस अप्रोच से वो अपने वेल्थ क्रिएशन को सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन बनाते हैं और मार्केट वोलेटिलिटी को भी इफेक्टिवली हैंडल करते हैं। स्टेप 4, लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें। जब भी किसी की इनकम बढ़ती है तो वो अपने लाइफ स्टाइल एक्सपेंसेस भी बढ़ा लेते हैं, पर टॉप 1% लोग अपने खर्चों को लिमिटेड और नीड बेस्ड रखते हैं। लाइफ स्टाइल फ्रीज। वो अपने मेजर एक्सपेंसेस को कंट्रोल रखते हैं और ज़्यादा लग्जरी में पैसा लगाने के बजाय वो उस एडिशनल इनकम को इन्वेस्टमेंट में शिफ्ट करते हैं। डिलेड ग्रेटिफिकेशन। यह लोग अपने लग्जरियस डिजायर्स को कंट्रोल में रखते हैं और लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग को प्रायोरिटी देते हैं। यह अप्रोच उनके ओवरऑल वेल्थ ग्रो को मेंटेन करता है। इस डिसिप्लिन के साथ वो हमेशा अपनी वेल्थ को प्रोडक्टिव और ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं। स्टेप 5, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम डेवलप करना। 1% लोग कभी भी सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड नहीं रहते, वो एक्टिवली नए इनकम स्ट्रीम डेवलप करते हैं जो उनके प्राइमरी इनकम के साथ एडिशनल रेवेन्यू जनरेट करते हैं। पैसिव इनकम सोर्सेज। स्टॉक से डिविडेंड्स, बॉन्ड से इंटरेस्ट, रियल एस्टेट से रेंटल इनकम, यह सब पैसिव इनकम के सोर्सेज हैं जो वेल्थ क्रिएशन में काम आते हैं। साइड बिजनेसेस। यह लोग कुछ साइड बिजनेसेस या फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं जो उनके प्राइमरी जॉब के साथ एडिशनल इनकम प्रोवाइड करते हैं। स्किल्स डेवलपमेंट और नेटवर्किंग। टॉप 1% लोग अपने स्किल्स और नेटवर्क को कंटिन्यूसली ग्रो करते हैं जो उन्हें नए इनकम अपॉर्चुनिटीज और फाइनेंशियल ग्रोथ के नए एवेन्यूज प्रोवाइड करता है। यह मल्टीपल इनकम सोर्सेज उनके फाइनेंशियल सिक्योरिटी को बूस्ट करते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम का पाथ ईजियर और एक्सेसिबल बनाते हैं। इन 5 स्टेप्स को फॉलो करके आप भी अपने फाइनेंस को 1% लोगों की तरह स्ट्रैटेजिकली मैनेज कर सकते हैं और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के पाथ पे आगे बढ़ सकते हैं।
तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप ऐसी वीडियो को देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस 30 डेज फाइनेंशियल सीरीज के प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। तो फाइनली अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक एंड शेयर कर सकते हैं एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ऐसी और वीडियो को देखने के लिए। तो इसी तरह सीखते रहें, अपने स्किल को इम्प्रूव करते रहें एंड उसे इम्प्लीमेंट करते रहें। फिर आपसे मिलता है एक नए टॉपिक के साथ।